लेकिन वेंटिलेटर की यह कथा अभी पूरी नहीं हुई है। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने आरोप लगाया है कि इस वेंटिलेटर को, जो कि नहीं है, इसके इस्तेमाल करने का सर्टिफिकेट जो सरकारी एजेंसियां होती हैं उन्होंने नहीं दिया। सरकार सर्टिफिकेट दिखाए। एक दमन एक के नाम से वेंटिलेटर हमें मिला है जो स्वदेशी है, सस्ता मिलेगा, ऐसी बहुत वाहवाही और पब्लिसिटी की। ये बनाने के बाद कोई भी मेडिकल ट्रायल नहीं हुआ था, उसके बाद बीपीसीएल की मंजूरी भी नहीं थी। गुजरात मॉडल की क्या हालत है मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर विजय रूपाणी नकली वेंटिलेटर्स का उद्घाटन कर देते हैं वहां के अस्पतालों का। 6 साल पहले जब प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे तो एक बहुत बड़ी ताकत उनकी क्या थी? उनकी बहुत बड़ी ताकत थी गुजरात मॉडल। पिछले 6 साल में कोई गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहा है? नहीं कर रहा है। और ये वेंटिलेटर्स भी नहीं हैं, ये सिर्फ एम्बू बैग्स हैं। और ये वेंटिलेटर्स किसी के फायदे के नहीं हैं। बाद में जो वहां का मुख्यमंत्री कार्यालय है वो ये अहमदाबाद मिरर के मुताबिक ये झूठी खबर या ये झूठा बयान भी देता है कि मुख्यमंत्री ने कभी भी वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। अब अहमदाबाद मिरर द्वारा उपलब्ध कराई गई ये तस्वीर देखिए, ये जानकारी देखिए जिसमें साफ तौर पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वेंटिलेटर शब्द का इस्तेमाल किया था। कि वेंटिलेटर बनाने में भी गुजरात में हमारे लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट कामयाब हुए, पूरा उसका सर्टिफाई भी हो गया है और पेशेंट पर सुबह से सक्सेसफुली वो काम भी कर रहा है। ये हालत है गुजरात की। तो यहां पर गुजरात मॉडल पूरी तरह से धराशायी है। इस वक्त देश के टॉप 3 राज्यों में है गुजरात। अगर हम बात करें कोरोना संकट को लेकर, सबसे कम टेस्टिंग भी इसी राज्य में हो रही है, मगर कोई उसकी बात नहीं कर रहा है। वो गुजरात मॉडल जिस पर सवार होकर प्रधानमंत्री जो हैं वो सत्ता में आए थे, उसकी अब कोई बात नहीं कर रहा है। अब इस बात पर गौर कीजिए। प्रधानमंत्री जब ताली बजाने के लिए कहते हैं, थाली बजाने के लिए कहते हैं, तो मीडिया उस पर कोई सवाल नहीं करता। मगर अगर आप अमेरिका की तरफ जाएं तो अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं कि वहां के पत्रकार ट्रंप से किस तरह से सवाल कर रहे हैं। गौर कीजिएगा ध्यान से। President, as President of the United States, your words carry enormous weight in this country and around the world. And while you acknowledge you're not a physician, you do promote these medicines extensively here. How do you not go so far as to be giving medical advice? But we don't have time to go and say, gee, let's take a couple of years and test it out. And let's go and test with the test tubes and the laboratories. We don't have time. I'd love to do that. But we have people dying today. As we speak, there are people dying. The doctors who are treating coronavirus patients, they have the medical expertise to determine whether or not they should prescribe hydroxychloroquine. And many of them And do. there are already clinical trials in place looking at hydroxychloroquine. Sure. So They should be finished in about a year. Why not just let the science speak for itself? Why are you promoting this drug? I'm not. I'm just You saying come very out- simply, I'm not at all. I'm not. Look, you know what I'm trying to do. The argument is that you bought yourself some time. You didn't use it to prepare hospitals. You didn't use it to ramp up testing. Right You're now, so nearly 20 million you're so people are disgraceful. unemployed. It's so disgraceful the way you say that. Let me just listen. I just went over it. Or this rant supposed to make people I just went over in it. an unprecedented crisis. Nobody thought we should do it, and when I did it, But what did you do with the time that you bought? you know The we month did. of February. That You know we video did. was a gap. What do you The entire month do? of February. What do you do when you have no case in the whole United States? When you excuse me. तो ट्रंप से कठिन सवाल करती है वहां की मीडिया। जी हां, आपको याद होगा CNN के जिम कॉस्टा ने किस तरह से खड़े होकर ट्रंप की बखिया उधेड़ दी थी। आप जानते हैं उसके बाद क्या हुआ था? ट्रंप प्रशासन ने उनके व्हाइट हाउस में घुसने पर रोक लगा दी थी। फिर आप सोचेंगे कि वहां का मीडिया भी दो फाड़ हो गया होगा, जिसमें जो ट्रंप समर्थित मीडिया है उन्होंने जिम कॉस्टा को टारगेट करना शुरू कर दिया होगा। जी नहीं, उस वक्त फॉक्स न्यूज जैसे प्रो ट्रंप चैनल ने भी जिम कॉस्टा का साथ दिया था। उन्होंने कहा था कि जिम कॉस्टा को व्हाइट हाउस में घुसने की अनुमति दीजिए। अब कल्पना कीजिए अगर इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारे पत्रकार सवाल करते।
या मुझ जैसे पत्रकारों को प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते? बताइए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उल्टा भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा झूठ फैलाने वाले, समाज में दंगे का माहौल पैदा करने वाले मीडिया हाउसेस पत्रकारों का साथ देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज रिएक्शन चैनल को और प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप पास के लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स सबसे पहले